आप सुन रहे हैं भूतिया एफएम। आज की कहानी गला कटा भूत। कोलकाता का पुराना इलाका खिदिरपुर। यहाँ कभी जमींदारों की जर्जर हवेलियां बिखरी पड़ी थीं। उन्हीं में से एक हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन उसमें कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है रात होते ही उस हवेली से अजीब रोने की आवाजें और फुसफुसाहट आती हैं। लेकिन कौशिक इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शहर में नई नौकरी लगी थी, सिर पर छत की जरूरत थी। सस्ते किराए के लालच में उसने उसी हवेली के एक कोने का कमरा ले लिया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर हवेली की अजीब चुप्पी उसे परेशान करने लगी। दिन में भी दीवारों की दरारों से आती हवा सीटी बजाती हुई डरावना संगीत बनाती। एक रात किताब पढ़ते हुए उसे सुनाई दिया, थक थक थक। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उसने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। इसके बाद तो रोज अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रसोई में बर्तन अपने आप खनकते, कभी आईने में पीछे किसी परछाई का अक्स दिखता, और रात के सन्नाटे में सुनाई देती किसी के घसीटते कदमों की आवाज, जैसे कोई अपना गला दबाकर चल रहा हो। एक रात प्यास से उठकर कौशिक रसोई में गया। लाइट ऑन करते ही उसका खून जम गया। खिड़की के पास खड़ा था गला कटा भूत। उसका सिर आधा झुका हुआ, कटे गले से खून टपक रहा था। कपड़े लाल हो चुके थे और उसकी खाली आंखें सीधे कौशिक की तरफ देख रही थीं। भूत फुसफुसाया, मेरा गला किसने लिया? कौशिक, मेरा गला लौटा दे। कौशिक डर से भागकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात के बाद भूत उसकी परछाई बन गया। कभी आईने में, कभी बिस्तर के पैरों के पास बैठा, कभी अंधेरे में उसकी सांसों के बीच घुला हुआ। कौशिक ने हवेली के इतिहास की खोज की। पता चला 20 साल पहले यहां एक दर्जी रहता था। किसी व्यापारी से झगड़े में उसे रात को ब्लेड से गला काटकर मार दिया गया था। तब से हवेली श्रापित हो गई। कहा जाता है उसकी आत्मा नई देह ढूंढ रही है, जिसमें वो अपना गला जोड़ सके। इसके बाद कौशिक के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। गले में लगातार दर्द, फिर सूजन, और आखिर में ऐसा एहसास मानो कोई अदृश्य हाथ हर रोज उसका गला दबा रहा हो। डॉक्टर भी कोई वजह नहीं ढूंढ पाए। रात में उसे सपने आने लगे। भूत उसका गला पकड़कर कहता, तू ही मेरा नया गला बनेगा, अब से तेरी आवाज मेरी होगी। एक भयावह रात तूफान आया। बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की लौ जल रही थी। सन्नाटे में अजीब सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। अचानक लौ कांपी। सामने वही गला कटा भूत खड़ा था। हाथ में खून से सना ब्लेड, आंखें लाल लाल जल रही थीं। वो धीरे धीरे कौशिक की तरफ बढ़ा और बोला, आज तेरे गले से मेरी वापसी होगी। कौशिक चीख उठा। चीख से खिड़कियों के शीशे टूट गए। हवेली हिल उठी। लेकिन उस चीख के बाद कौशिक कभी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं आधी रात के बाद हवेली की खिड़की से फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा गला लौटा दे। और कुछ लोगों की कसम है मोमबत्ती की परछाई में दिखता है एक गला कटा साया, और उसके पास खड़ा दूसरा साया जिसका चेहरा बिल्कुल कौशिक जैसा है, मगर गला नहीं। कौशिक के गायब होने के बाद खिदिरपुर की वो हवेली और भी भयावह हो गई। लोग कहते थे अब वहां सिर्फ गला कटा भूत ही नहीं, बल्कि कौशिक की आत्मा भी कैद है। रात में हवेली से दो आवाजें आती, एक भारी टूटी फूटी आवाज, मेरा गला लौटा दे, और दूसरी कौशिक की चीखती हुई गूंज, बचाओ मेरा गला, बचाओ। नया किराएदार कौशिक की गायब होने की खबर अखबारों में आई, लेकिन किसी ने हवेली पर ध्यान नहीं दिया। शहर की बढ़ती भीड़ में एक और लापता शख्स कौन याद रखता है? कुछ महीनों बाद हवेली का दरवाजा फिर खुला। इस बार एक जर्नलिस्ट अवनी वहां पहुंची। वो पैरानॉर्मल कहानियों पर लिखती थी और कौशिक की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाना चाहती थी। हवेली में कदम रखते ही उसे वही अजीब ठंडी हवा महसूस हुई। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, टूटी खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाज, और कोनों में जाले, मानो समय वहीं थम गया हो। अवनी ने अपना कैमरा और रिकॉर्डर लगाया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवा और ठंडी हो गई। रिकॉर्डर में अचानक खराश जैसी आवाजें आने लगी। पहला सामना अवनी ने रसोई में जाकर कैमरा सेट किया, और तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में कैमरे की स्क्रीन पर उसने देखा
एक धुंधली परछाई, गले से खून टपकता हुआ साया और उसके पीछे कौशिक का साया। लेकिन कौशिक की आंखें खाली थीं और उसके गले की जगह सिर्फ काली खाई थी। कौशिक का साया फुसफुसाया, भाग जा वरना तेरा गला भी ले लेगा। अवनी के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा गिरा दिया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से ही। हवेली का सच अवनी ने अगले दिन में आसपास के लोगों से बात की। पता चला हवेली का इतिहास और भी काला है। 20 साल पहले दर्जी की हत्या तो हुई थी, लेकिन असली कहानी और गहरी थी। दर्जी न सिर्फ कपड़े सीता था, बल्कि कहा जाता था कि वो काला जादू करता था। उसकी ख्वाहिश थी अमर होने की, लेकिन व्यापारी ने उसका गला काट दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, मेरा गला किसी और से जोड़कर मैं लौटूंगा, और जब तक मुझे नया गला नहीं मिलेगा मेरी आत्मा चैन से नहीं बैठेगी। कौशिक की आत्मा उसी जाल में फंस गई थी। अब भूत उसके जरिए हर नए इंसान को फंसाने की कोशिश करता था। अंतिम रात अवनी ने ठान लिया, ये खेल खत्म करना होगा। वो रात को फिर हवेली गई, इस बार हवन सामग्री और कैमरा लेकर। आधी रात होते ही वही दस्तक, थक थक थक। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर धुंध भरी थी। अवनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी भूत प्रकट हुआ। कटे गले से खून टपकता हुआ, आंखें लाल आग जैसी, और हाथ में वही खून सना ब्लेड। उसके साथ था कौशिक का साया, जो अब पूरी तरह भूत बन चुका था। भूत गरजा, आज तेरे गले से मेरी वापसी होगी। अवनी ने डरते डरते मंत्र तेज किया। मोमबत्ती की लौ तेज हो गई। भूत चीखा। कौशिक का साया तड़पने लगा, लेकिन तभी कौशिक का साया अवनी की तरफ झपट पड़ा और बोला, बचाओ, मेरी आत्मा को आजाद करो। अवनी ने हवन की राख उसकी परछाई पर फेंकी। अचानक पूरी हवेली हिल गई, खिड़कियां टूट गईं, और कौशिक का साया राख में बदलकर हवा में उड़ गया। गला कटा भूत चीखता रहा, मेरा गला, मेरा गला। और फिर एकदम सन्नाटा। अंत या शुरुआत? अवनी बाहर निकल आई। सुबह की रोशनी में हवेली शांत थी। लोगों ने कहा, अब आत्मा चली गई, लेकिन रिकॉर्डर में आखिरी आवाज कैद थी, धीमी फुसफुसाहट, अवनी, तेरा गला अब मेरा होगा। और उसी रात से अवनी की आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वो भी वही भारी टूटी फूटी फुसफुसाहट बोलने लगी, मेरा गला लौटा दे। अवनी की आवाज धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगी थी। दिन में वो सामान्य लगती, लेकिन जैसे ही रात गहराती, उसकी जुबान से वही डरावनी फुसफुसाहट निकलती, मेरा गला लौटा दे। उसके दोस्त और सहकर्मी हैरान थे। कुछ ने कहा कि ये पोस्ट ट्रॉमा है, तो कुछ ने इसे उसके लिखने की पब्लिसिटी स्टंट मान लिया। लेकिन अवनी खुद जानती थी, उसके अंदर वो आत्मा कैद है। रहस्य का आखिरी टुकड़ा। एक रात नींद में अवनी को सपना आया। उसमें कौशिक दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं, बल्कि शांत। उसने कहा, अवनी, ये आत्मा तब तक जिंदा रहेगी जब तक दर्जी का गला नहीं मिलेगा। हवेली के नीचे तहखाने में उसका राज छुपा है। अवनी अचानक नींद से उठ बैठी। उसे लगा सपना नहीं, बल्कि कौशिक की आत्मा ने उससे सीधा संवाद किया है। तहखाने का दरवाजा। अगली रात अवनी फिर हवेली पहुंची। इस बार अकेली नहीं, एक तांत्रिक उसके साथ था, जिसने उसे चेतावनी दी, जो तू खोज रही है वो सिर्फ आत्मा को जगाएगा। सोच ले, लौट पाएगी या नहीं। लेकिन अवनी ने हिम्मत की। हवेली के टूटी हुई फर्श के नीचे उसे एक लोहे का दरवाजा मिला। जैसे ही उसने खोला, अंदर से सड़ांध और ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे अंधेरे में टूटी फूटी सिलाई मशीन, खून से सना कपड़ा, और दीवार पर कील से टंगी हुई सूखी चमड़ी जैसी कुछ चीज थी। तांत्रिक ने कहा, यही है उस दर्जी का गला। आत्मा इसी के सहारे लौटना चाहती है। अंतिम मुठभेड़। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा, और गला कटा भूत प्रकट हुआ, और भी भयानक रूप में। उसने गरज कर कहा, मेरा गला लौटा दे, वरना तेरा गला हमेशा के लिए मेरा होगा। अवनी की आवाज बदलने लगी। उसकी गर्दन पर नीली नसें उभर आईं, मानो आत्मा उसके गले पर कब्जा कर रही हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन भूत ने उस पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। अब अवनी पूरी तरह काबू में जाने वाली थी। तभी अवनी ने हिम्मत जुटाई। उसने दीवार से टंगा सूखा गला खींचा और उसे हवन की आग में डाल दिया।
अचानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। भूत तड़पने लगा, हवेली की दीवारें टूटने लगीं। कौशिक का साया फिर दिखा, इस बार मुस्कुराते हुए। धन्यवाद अवनी, तूने हमें आजाद कर दिया। और फिर सब राख में बदल गया। अंतिम मोड़ सुबह लोग देख रहे थे। हवेली अब सिर्फ मलबा थी। अवनी बाहर आई, थकी हुई लेकिन जिंदा। सबने कहा अब श्राप खत्म हो गया। लेकिन उस रात जब अवनी सोने गई, उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए लाल चमकी और फिर उसके गले से वही आवाज निकली, मेरा गला लौटा डी।